हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। आज हम बात करेंगे चोल साम्राज्य की। जब भी हम भारत के इतिहास में महान साम्राज्यों की बात करते हैं तो उस सूची में चोल साम्राज्य जरूर आता है। तो आखिरकार ऐसा क्या था जिसकी वजह से चोल साम्राज्य को महानतम साम्राज्यों में से एक माना जाता है? आज हम इसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, रिसेंटली चोल साम्राज्य के एक महान राजा पोनियन सेल्वन न्यूज़ में हैं, जिनको हम राजा राजा प्रथम के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में चोल साम्राज्य के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे और साथ में यहाँ पर हम राजा राजा प्रथम के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चालू करते हैं आज का सेशन। संगम काल से ही हमको चोल साम्राज्य के बारे में सुनने को मिलता है। संगम काल में चोला, चेरा और पांड्यास के बारे में हमको पता चलता है और उस समय चोला साम्राज्य के दो प्रमुख राजा थे, एलार और कराईकल। राजा एलार ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी और उस पर लगभग 50 साल तक शासन किया था। दूसरी तरफ कराईकल ने वेंगी की लड़ाई में चेराज और पांड्यास को हराया था और उस समय चोल की राजधानी थी उरैयूर, जिसको बाद में शिफ्ट कर देते हैं पुहार की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है संगम काल की बात। उसके बाद दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि पल्लवास का उदय होता है और पल्लवास 7वीं और 8वीं शताब्दी तक शासन करते हैं। मगर फिर से एक बार 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य का उदय होता है और चोल साम्राज्य फिर लगभग 400 से 500 साल तक शासन करता है दक्षिण भारत में। और इसी काल में हम देखते हैं कि चोल साम्राज्य अपनी सीमाएं दक्षिण पूर्व एशिया तक ले जाता है, जहां पर वो जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया वाले एरिया पर भी रूल करता है। चोल साम्राज्य इतनी समृद्धि कैसे प्राप्त कर पाता है और इतने बड़े क्षेत्र पर किस तरह से वो नियंत्रण करता है, आज इसको हम समझेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि संगम काल के बाद पल्लव शासन चलता है दक्षिण भारत में और चोल वंश उस वक्त पल्लवों के समंत की तरह काम करते हैं। जैसे ही पल्लवों का पतन होना चालू होता है तो एक बार फिर से विजयलाय चोल साम्राज्य की स्थापना करते हैं और उसको फिर से नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। विजयलाय सबसे पहले पांड्यास को हराते हैं और अपनी राजधानी को शिफ्ट करते हैं उरैयूर से तंजौर में। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उपाधि लेते हैं नरकेसरी की। विजयलाय के बाद उनके पुत्र आदित्य वन आते हैं शासन करने के लिए। आदित्य वन भी चोल साम्राज्य का विस्तार करते हैं और पल्लवास के शासन वाले एरिया को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं। आदित्य वन के बाद पराकांत प्रथम आते हैं शासन करने, जो चोल साम्राज्य का और अच्छे तरीके से विस्तार करते हैं। उन्होंने उपाधि ली थी मदुरई, एलम, कोंडा पर केसरीवरम। फ्रेंड्स, इसका यह मतलब होता है जिसने मदुरई और श्रीलंका पर विजय प्राप्त की हो। पराकांत प्रथम के बाद चोल साम्राज्य में जो भी राजा बने उनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और इस कहानी में ही हमको पता चलता है कि किस तरह से पोनियन सेल्वन राजा बनते हैं, जिनको हम राजा राजा प्रथम के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से पोनियन सेल्वन, जिनको हम राज राजा प्रथम के नाम से जानते हैं, वो चोल साम्राज्य के राजा बनते हैं। पराकांत प्रथम के बाद राजा बनते हैं गांडर आदित्य, जो 950 से लेकर 957 एडी तक राज करते हैं। गांडर आदित्य को बहुत लंबे समय बाद पुत्र होता है जिनका नाम होता है मधुरांत का। फ्रेंड्स, उनकी जब मृत्यु हो जाती है 957 एडी में, तो उस समय प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि राजा कौन बनेगा, क्योंकि उनके जो पुत्र हैं मधुरांत का, उनकी उम्र बहुत छोटी है, वो राजभार नहीं संभाल सकते। इसलिए उस समय ये निर्णय लिया जाता है कि गांधर आदित्य के छोटे भाई अरिंजे को राजा बनाया जाए। मगर अरिंजे की भी उसी साल मृत्यु हो जाती है 957 एडी में। इसलिए फिर से एक बार प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि राजा कौन बनेगा। क्योंकि यहाँ पर मधुरांतका की उम्र कम थी, इसलिए अरिंजे के पुत्र प्रकांतका द्वितीय, जिनको हम सुंदर चोल के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पर राजा बनते हैं और वो फिर शासन करते हैं 957 से लेकर 970 एडी तक। प्रकांत द्वितीय, जिनको हम सुंदर चोल के नाम से जानते हैं, उनके भी दो पुत्र होते हैं, आदित्य द्वितीय और अरिमोलीवर्मन। फ्रेंड्स, अरिमोलीवर्मन ही असली नाम था पोलियन सेल्वन का। फ्रेंड्स, उनका नाम पोलियन सेल्वन इसलिए पड़ता है क्योंकि बचपन में वो कावेरी नदी में गिर जाते हैं और उस समय कावेरी नदी को पोलिन नदी के नाम से जाना जाता था। और जिस तरह से वो उस नदी से बचकर बाहर निकलते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि कावेरी माँ ने उनको बचाया है। और यहाँ पर पोलियन सेल्वन का मतलब ही होता है सन ऑफ रिवर पोनिन। तो फ्रेंड्स, इस तरह से उनका नाम पोनियन सेल्वन पड़ा। तो जब 970 में पराकांत द्वितीय यानी कि सुंदर चोल की मृत्यु होती है, तो फिर से प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि राजा कौन बनेगा। और फ्रेंड्स, इस समय 3 दावेदार होते हैं राजा बनने के लिए। यहाँ पर गांडर आदित्य के पुत्र मधुरांतका, सुंदर चोल के बड़े बेटे आदित्य II और जनता में लोकप्रिय अली मोरीवर्मन। तो फ्रेंड्स,
इन तीनों में से राजा कौन बनेगा, इस चीज़ को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और यहाँ पर आदित्य टू, जिन्होंने वीर पांड्यास को मारा था, वो यहाँ पर राजा बनते हैं। मगर यहाँ पर आदित्य टू 1 साल भी अच्छे से राज नहीं कर पाते हैं और उनकी हत्या करवा दी जाती है। और इस हत्या के पीछे पांड्यास का हाथ बताया जाता है। और कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि पांड्यास का साथ दिया था यहाँ पर गांडर आदित्य के पुत्र मधुरांतका ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर से प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आदित्य द्वितीय के बाद राजा कौन बनेगा, अरिमोलीवर्मन या फिर मधुरांतका। यहाँ पर अरिमोलीवर्मन यानी कि पोलियन सेल्वन ये निर्णय लेते हैं कि उनको राजा नहीं बनना और यहाँ पर वो मधुरांतका को सपोर्ट करते हैं राजा बनने के लिए। तो इस तरह फ्रेंड्स, गांडर आदित्य के पुत्र मधुरांतका राजा बनते हैं चोल साम्राज्य के। वो उपाधि लेते हैं उत्तम चोला की और शासन करते हैं चोल साम्राज्य पर 970 से लेकर 985 एडी तक। फ्रेंड्स, उनके शासन काल के बाद, उनकी मृत्यु के बाद फ्रेंड्स, राजा बनते हैं अरिमोलीवर्मन, जिनका दूसरा नाम पोलियन सेल्वन था। और राजा बनते से ही वो उपाधि लेते हैं राज राजा की। और फ्रेंड्स, यहाँ पर राज राजा चोल साम्राज्य के सबसे प्रमुख शासकों में से एक हैं और वो चोल साम्राज्य की समृद्धि को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। फ्रेंड्स, हमने देखा कि आदित्य द्वितीय की मृत्यु के बाद किस तरह से राज राजा मधुरांतका को राजा बनाते हैं और खुद राजगद्दी का मोह त्याग देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बताता है कि उनके अंदर स्टार्टिंग से ही राजनीतिक सूझबूझ थी। अरिमोलीवर्मन खुद राजा नहीं बने और उन्होंने मधुरांतका को राजा बनाया। ये बात हमको तिलुवेरंगडू शिलालेख से पता चलती है, जो लिखवाई गई थी राज राजा के बेटे राजेंद्र चोला द्वारा। राज राजा अपने शत्रुओं पर विजय पाने में कामयाब रहते हैं। वो यहाँ पर पांड्या, केरल के शासक और श्रीलंका के शासक तीनों ने जो संघ बनाया था उनके खिलाफ, उन तीनों को एक साथ हराते हैं, जिसके बाद उनकी दक्षिण भारत पर पकड़ और मजबूत हो जाती है। उसके बाद वो त्रिवेंगम में चेरा की नौसेना को नष्ट करते हैं और मदुरई पर फिर से अपना वर्चस्व कायम करते हैं और वहाँ पर वो भास्कर रविवर्मन को कैदी बनाते हैं। उसके बाद वो बढ़ते हैं श्रीलंका की तरफ, जहाँ पर वो श्रीलंका के राजा महेंद्र को हराते हैं और उसके बाद वो उपाधि लेते हैं मुमादी चोल मंडलम की। फ्रेंड्स, उसके बाद वो अपनी नौसेना मालदीव की तरफ ले जाते हैं। वहाँ पर विजय प्राप्त करने के बाद वो वेंगी के चालुक्यास से लड़ाई करते हैं, उनको हराते हैं और फिर वेंगी की राजकुमारी से शादी करते हैं। इस तरह राज राजा ने चोल साम्राज्य का विस्तार करा। इस विस्तार के बाद वो उपाधि लेते हैं जयाकोंडा की और शिव पदेशी कर की। फ्रेंड्स, राज राजा बहुत बड़े शिव भक्त होते हैं। वो शिव जी का एक मंदिर बनवाते हैं, जिसको आज हम बृद्धेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं, जो कि तंजौर में है। इस मंदिर का दूसरा नाम राजराजेश्वर टेम्पल भी है। फ्रेंड्स, ये टेम्पल लगभग 1010 एडी में कंप्लीट हो गया था। और फ्रेंड्स, भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है बृद्धेश्वर टेम्पल। फ्रेंड्स, ये मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा पोनियन सेल्वन, जिनका असली नाम अरिमोलीवर्मन था, और जब चोल साम्राज्य की गद्दी उनके पास आ जाती है तो वो उपाधि लेते हैं राज राजा की। इनके बारे में आज हमने जाना और यहाँ पर हमने उनके राजनीतिक सूझबूझ को देखा, जिससे उन्होंने चोल साम्राज्य के अंतर कलह को दूर किया और यहाँ पर उन्होंने गांधार आदित्य के पुत्र मधुरांतका को राजा बनने दिया और उसके बाद वो स्वयं राजा बनते हैं और चोल साम्राज्य का विस्तार करते हैं। और फ्रेंड्स, जब राज राजा प्रथम की 1014 एडी में मृत्यु हो जाती है तो उनके बाद उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम शासन करने आते हैं और राजेंद्र प्रथम ही होते हैं जो श्रीलंका पर पूरी तरह से कब्जा करते हैं और वहाँ के राजा महेंद्र को हराते हैं। और फिर 1022 एडी में वो चालुक्यास को हराते हैं और पाल शासक महिपाल प्रथम को हराते हैं। इस विजय के बाद फ्रेंड्स, वो उपाधि लेते हैं गंगईकोंडा चोलपुरम की और उसके बाद राजेंद्र प्रथम श्री विजय साम्राज्य, जो उस समय जावा सुमात्रा मलेशिया में फैला हुआ था, उनके खिलाफ नौसेना अभियान चलाते हैं और वहाँ पर उन सभी राज्यों पर वो विजय प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह राजेंद्र प्रथम, जो राजा राजा के बेटे थे, वो चोल साम्राज्य की सीमा को दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा कि चोल साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार राजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने किया। फ्रेंड्स, चोल साम्राज्य के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए, जिसकी वजह से चोल साम्राज्य को एक महान साम्राज्य माना जाता है। चोल साम्राज्य के समय हम देखते हैं कि तमिल साहित्य अपने चरम पर पहुंचता है। इसी समय हम देखते हैं कि तिरुकत देवार द्वारा शिवस इंतामणि लिखी गई थी और कुंडल केसी भी इसी दौरान लिखी गई थी। कंबन द्वारा यहाँ पर
तमिल रामायण भी लिखी गई थी। परिया पुराणाम लिखी गई थी सेकैलार द्वारा। ओट्टाकुतुर द्वारा लिखी गई मूवलूर, जो 3 चोला राजाओं के बारे में बताती है, वो भी इसी समय लिखी गई थी। फ्रेंड्स, चोला काल में ही हमको तमिल साहित्य के 3 रत्न और कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न देखने को मिलते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि चोला शासन में शैविज्म, वैष्णविज्म और बुद्धिज्म तीनों को संरक्षण प्राप्त होता है। और इसी समय हम देखते हैं कि तमिल भक्ति आगे बढ़ती है, शैविज्म और वैष्णविज्म बहुत आगे बढ़ता है। चोला साम्राज्य में ही नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमाएं बनती हैं। फ्रेंड्स, इसी समय हम देखते हैं कि अर्धनारेश्वर प्रतिमाएं भी बनाता है चोल साम्राज्य, जो कि विश्व प्रसिद्ध होती हैं। फ्रेंड्स, उस समय चोल साम्राज्य चीन के साथ व्यापार करता था, इसलिए उन्होंने जावा सुमात्रा पर कब्जा किया था। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे अनोखी बात थी चोल साम्राज्य की, वो था उनका विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ग्राम प्रशासन। इसके बारे में हमको पता चलता है उत्तर मेरु अभिलेख से, जो पराकांता प्रथम के द्वारा लिखवाया गया था। ये अभिलेख हमको बताता है कि किस तरह से ग्रामीण स्तर पर लोग अपने नेताओं को चुनते थे और उनके चयन के लिए यहाँ पर इलेक्शन होता था, जिसको कूड़ा वोलाई प्रणाली के तहत कराया जाता था। और फिर यहाँ पर अलग अलग समितियाँ बनती थीं जो यहाँ पर ग्रामीण प्रशासन को हैंडल करती थीं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूनिक बात है चोल साम्राज्य की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चोल साम्राज्य के बारे में जानने की कोशिश करी और यहाँ पर हमने देखा कि चोल साम्राज्य की महानतम साम्राज्यों में गिनती क्यों होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चोल साम्राज्य को बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस किया है। अगर आप इस पर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।